अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। तो जनाब, अगर आप परेशान हैं अपने गिरते बालों से, या अगर आप परेशान हैं बालचर से, या अगर आप परेशान हैं खुश्की से, सिकरी से, या फिर कमजोर बालों से, या फिर बालों को गिरा लग जाने से, या बालों में सफेदी आ जाने से, या फिर आप परेशान हैं अपने बच्चों में बालों के जल्द सफेद हो जाने से, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान हरगिज नहीं होना है, क्योंकि आपके बालों से मुतालिक हर मुश्किल का हल आज हम नियो पाकिस्तान में लेकर आए हैं। लेकिन अगर 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 आप सारे टोटके आजमा चुके हैं, हर तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर भी आप परेशान हैं, तो फिर भी आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि उस परेशानी का हल भी हमारे पास है। आपके बालों के सारे जो परेशानियां हैं उससे मुताल्लिक आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट भी हमारे शो का हिस्सा है, तो लिहाजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। आज आपकी हर तरह की बालों से मुताल्लिक परेशानी का हल नियो पाकिस्तान में ही आपको मिलेगा। नंबर चल रहा है, फोन कॉल्स भी आप कर सकते हैं, शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले हम जरा उनको दावत दे देते हैं, क्योंकि ये जादूगर हो सकते हैं आज आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए। तो हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं, जब भी शो पर हमारे ये तशरीफ लेकर आते हैं तो बहुत सारी टिप्स होती हैं इनके पास, बड़े ज़बरदस्त टोटकाज होते हैं, हमेशा कोई नई चीज़ बता रहे होते हैं। और आज बाल जो कि हर एक की खूबसूरती होते हैं, हमारे हुस्न में इजाफा करते हैं, बाल अच्छे ना हो तो भाई दिलकश पर्सनालिटी नहीं होती। तो आज इनसे हम बहुत सारी टिप्स लेने वाले हैं। भरपूर तालियों में मैं कहूंगी कि हमारे मेहमान को वेलकम कीजिएगा, जरा एनर्जी होनी चाहिए, मंडे का पहला शो है। तो हमारे आज के पहले मेहमान डॉक्टर फैसल। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, खवातीन तो वैसे बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने बालों को लेकर, अब तो आजकल के तो मर्द भी वैसे कॉन्शियस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। हाँ, तो सारे वो जो टोटकाज है ना, वो तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, या जैतून लगा लें, या कौन कौन से जो है वो खोपरे का, और पुरानी हमारी अम्मियों की जो कहते हैं ना कि ओल्ड वाइफ टेल्स जो होती हैं, अम्मियों की दास्तानें जो होती हैं, उन्हीं दास्तानों को थोड़े से ट्विस्ट के साथ हाँ, आज आपको 2020 के मुताबिक उसको आज टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि बालों के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डॉक्टर फैसल, आप जरा अपना काउंटर संभाल लीजिएगा, और आज बहुत तड़का लगने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। बालों से मुतालिक आपके वाकई सारे जो प्रॉब्लम है ना, हम बड़े हमेशा सेंसिटिव रहते हैं अपने बालों को लेकर। तो जो अगले भी हमारे मेहमान हैं, हर्बल एक्सपर्ट हैं, और जब ये शो से जा रहे होते हैं तो हम भी इनसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं कि प्लीज हमें भी फला 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 चीज बता दें। तो ही इज वेरी गुड इन हिज फील्ड। तो हम दावत देंगे हमारे अगले मेहमान को, हकीम अहमद सलीमी साहब। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसान जड़ी बूटियों से आज आप हमारी ऑडियंस की मुश्किल हल करने वाले हैं जी, इंशाल्लाह। जो रवायती जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं उनको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ अपने घर बैठे, इंशाल्लाह बताएंगे। मर्द खवातीन दोनों के लिए आज तो खवातीन और मर्द दोनों ही बड़े कॉन्शियस। एक बड़ा मसला होता है खवातीन को, जो बार बार बाल डाई करने पड़ जाते हैं। जी हाँ, तो वो बाल जो बालों में सफेदी आ जाती है, उसके लिए भी हम आपसे कुछ रेमेडी लेंगे कि क्या करें भाई बालों की सफेदी जल्द ना आए। तो आप आ जाइएगा अपने काउंटर पे। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था कि अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और फिर भी आपके बालों का जो मसला है, जो परेशानी है, वो सॉल्व नहीं हो रही, तो उसका हल भी हमारे पास है। तो दावत दूंगी हमारे आज की आखिरी मेहमान को हमारे साथ हमारे सेट पर, फारूक नौशीन साहिबा, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक ठाक। मैंने सही कहा कि अगर सारे मसले, अगर सारे टोटके जो है वो अगर फेल हो जाएं, तो एंड पे एक रास्ता तो बाकी ही है कि आपने कहा जाना है। हैव अ सीट, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं इसे आपसे आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि ये वाला सेगमेंट तो हमारा फेवरेट होने ही वाला है ना। वो इसलिए कि हम सब चाहेंगे कि किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने से पहले हम घर में सारे टोटके कर लें, यू नो, कि हमें कहीं जाना ना पड़े और एंड पे हमें जो है वो। लेकिन
बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, कंसल्ट करते होंगे। मोस्ट कॉमन मसला आजकल क्या चल रहा है वैसे? किस चीज़ के लिए लोग आते हैं, क्या परेशानी है उनको? जी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली हेयर लॉस है कि हर दूसरा बंदा जो है वो बाल गिरने का शिकार है। जो भी इस प्रोफेशन में है उसको यही क्यूरी आती है कि मेरे बाल गिर रहे हैं और इतने लंबे बाल जितने माशाल्लाह आपके हैं कम ख़वातीन के और कम लोगों के होते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हेयर लॉस का है और बाल रीग्रोथ का है, लेंथ नहीं होती। हम फिर सबसे पहले हेयर लॉस पर ही बात कर लेते हैं, हेयर लॉस क्योंकि पे ही मैंने बात कॉज आपसे पूछ ली है, वजह आपसे मैंने पूछ ली है कि जो मोस्ट कॉमन लोगों का हमारा जो मसला है वो इनके मुताबिक हेयर लॉस के, बालों का गिर जाना, कम हो जाना, बालों की थिनिंग हो जाना। तो हमेशा लड़कियां तो ये चाहती हैं कि उनके जो है ना वो मोटी चुटिया हो या बाल भरे, वॉल्यूम ज्यादा हो। डॉक्टर साहब, तो पहले मैं जरा थोड़ा सा करीब आ जाऊंगी और मैं देखूंगी कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सजाया भी हुआ है। तो भाई फारूक साहिबा के अकॉर्डिंगली हेयर लॉस मेन कॉज है, बहुत बड़ा मसला। डॉक्टर फैसल जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, अगर हम मेडिकल रीजंस के साथ ना जाएं और सिर्फ कॉस्मेटिक्स की तरफ बात करें, तब भी इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। यस, डाइट है, आपके हार्मोन्स हैं, आपका थायराइड है, ये सारी चीज़ें हैं। जीन्स भी आपकी आ जाती है। प्लस ये है कि एक DHT होता है लेवल, आपका फेरेटिन जो है, फेरेटिन उसका लेवल कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब जिनकी जीन्स ही के बाद यार फुफ्फी पे बाल चले गए, ए भाई यार खाला पे बाल, ये तो अब्बू वाली साइड पे जाइए, अम्मी वाली साइड पे बाल चले गए, तो बाल बचपन से ही बारीक बाल है, भाई क्या कर सकते हैं? उन बालों का भी कुछ हल हो सकता है? बिल्कुल, आप बालों का टेक्सचर बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी एज में जाके आप बालों को बेहतर कर सकते हैं। मतलब अब हेयर ट्रांसप्लांट तो बहरहाल एक एक्सट्रीम या अल्टीमेट रिजल्ट तो आपसे मिल ही जाती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आप बालों को बहुत लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी केयर करें तो आपके बाल महफूज रह सकते हैं। अच्छा, ये क्या यहाँ पर सजा हुआ है? घर की चीजें मुझे कुछ दिखाई दे रही हैं, बड़ी कॉमन। ये पत्ती है, चाय की पत्ती, चुकंदर, फ्लैक्स सीड्स, ये ताज़े आमले हैं जो कि मुरझा गए हैं सर्दी की वजह से। ठीक है, अंडा है, अदरक है, मेथी है, कड़ी पत्ता है, बस ये है बस। तो ये खाना है या ये खाना भी है, लगाना है। ओके। मेरी तो सारी चीजें आपको पता है यही होती है, खाओगे लगाओगे। हेयर लॉस के लिए जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और फिर इल्जाम चला जाता है अगस्त के महीने पे और गर्म शावर पे कि ये दो वजह है भाई, अब इस महीने में तो बाल झड़ने ही झड़ने हैं, तो उनके लिए जरा बता दें कि जो ब्लेम कर रहे होते हैं हॉट शावर, गर्म और खुश्क मौसम का भी तो है ना, जो मौसम का भी है। प्लस ये है कि जो पतझड़ के मौसम होता है उसमें भी बाल झड़ते हैं, और इसमें कोई मिथ नहीं है, ये इसकी साइंटिफिक रीजंस नहीं पता, लेकिन थर्मल हीट भी ऑब्वियसली कॉज होती है। सबसे इसका जो मेन रीजन है, आपके बाल गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिरते तो सबके हैं, गिर के उगता नहीं है बाल। तो हम बेसिकली हमने रीग्रोथ पे बात करनी है कि बाल को दोबारा उगाएंगे। अगर ये इतना लंबा बाल गिर जाएगा तो वो उगते हुए यहाँ तक आते हुए भी तो बहुत टाइम लगेगा ना। नहीं, 100 बाल के करीब तो डेली गिरना नॉर्मल है। 80 से 100 बाल गिर जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो बाल गिरने के बाद, जैसे वो बिल्कुल सही कह रही है कि आ नहीं रहे या थिनिंग हो रही है साथ साथ, तो वो नजर से बचाने के लिए भी क्या कोई टोटका है? मैं बताऊं आपको, अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि विग लगाई हुई है। नहीं, नेचुरल बाल है, नजर से बचाने का आपको एक स्पिरिचुअल वो बताऊं, वो आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हेयर लॉस के लिए क्या करना है? हेयर लॉस के लिए सबसे अच्छी चीज जो सी है ना, वो ये है कि आप अदरक लें। ठीक है, अदरक को इस तरह से इसमें कुचल लें और इसका पानी निकाल लें। अदरक का पानी? ठीक है, अदरक का पानी निकाल लें और उसमें साथ आप एक आंवला लें। ये इसी तरह से? हाँ, इसी तरह से, जैसे ये ताज़े आंवले मिल जाए तो ताज़े ले लें। अच्छा, जूसी है ये बहुत? बिल्कुल जूसी है, और ये थोड़ा सा मुरझा भी गया सर्दी की वजह से। तो हमें ऐसा ही चाहिए? नहीं, आपको फ्रेश मिल जाए। अच्छा, ये लगाने के लिए तो ये भी चल जाएगा। अच्छा, खाने के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं होगा, खाने के लिए तो बिल्कुल ताज़ा लें। अच्छा, खाने के लिए अक्सर बल्कि मैं आपसे पूछूंगी, जो आमले के मुरब्बे बड़े मशहूर ज़माना है, तो बालों के लिए और नज़र के लिए मतलब हमने सुना है कि आमले का जो मुरब्बा है वो भी बहुत फायदेमंद होता है, क्या कहती है उसमें? बिल्कुल हिकमत तो बहुत पहले से कहती है, अब तो साइंस भी कह रही है। विटामिन सी का जो रोल है उसका बहुत ज्यादा, इस पे कोई इनकार नहीं कर रहा, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से। और डॉक्टर साहब ताज़ा आंवला लाए, हम मुरब्बा आंवला ले आए हैं, तो जो खान लगाने के लिए वो ताज़ा आंवले का जूस और वो पेस्ट वगैरह बना के, और ये मुरब्बा जो है मज़ेदार सा मुरब्बा, ये इसके बारे में ये है कि रोज 1 से 2 दाने डेली खाएं और 5-6 माह तक खाएं,
तो आपकी स्किन और आपके बाल बड़े मजबूत होते हैं। सही बता दे। जी हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई मिथ नहीं हाँ, है, ये बिल्कुल ये विटामिन सी का बड़ा रिसोर्स है। तो ये मुरब्बा तो बहुत मीठा होता है ना, तो अब हम मेरे जैसा बंदा या मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो वेट लॉस भी कर रही हैं अपना साथ साथ, तो वो ये खाएंगी 2 दाने तो वो बहुत मोटी नहीं हो जाएंगी? अच्छा, उसका मेरे पास एक और हल भी है, मगर इसको नॉर्मली आप धो के खा लें। धो के खा लें? धो के खा लें, तो इसके अंदर मिठास नहीं रहेगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। वो जो बहुत ज्यादा इसका एक और हल मैं आपको बताऊं, जिस ये ताज़े आमले आए हुए होते हैं, ये बहुत सारे लें, अच्छी तरह धो के इनकी ये पल्प निकाल के गुठली छोड़ के इसको जो है ना ब्लेंडर में ब्लेंड करके प्यूरी बना लें और इसकी एक एक क्यूब में डाल के फ्रीज कर लें। पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कंज्यूम कर सकते हैं। भाई मुझे तो अभी वैसे ये भी बहुत पसंद आ रहा है कि ये खाना तो बड़ा आसान हो गया ना, अगर आप एक बार मुरब्बा ले, ये नजर के लिए बहुत अच्छा है। ये ओवरऑल मैं बताता हूं, यानी कि एक तीर से कितने कमाल? 4-5 कमाल। ये इसको खुश काम है। नहीं अभी पहले आप मुझे इसका अभी नहीं, ये बताएं पहले। ये जी बेहतरीन चीज है। आंवला इसमें स्किन के लिए, हेयर के लिए इस्तेमाल करना है? बस सुबह 1 से 2 दाने धोकर, निहार मुंह लेने, निहार मुंह खाली पेट। अच्छा खाली पेट। अच्छा, उसके साथ अगर दूध पिए, दूध जाते खुद बड़ा अच्छा है इसके लिए ना, तो साथ अगर दूध पीने की आदत बना लें तो जो व्हाइटनिंग हेयर है, जो अर्ली एज में बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बड़ा सही बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आंवले के साथ ही, मतलब कि आफ्टर 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर ब्रेक, या इकट्ठा साथ ही ले सकते हैं। शेक भी बना सकते हैं, फिर तो उसका कुछ भी कर लें। नहीं, शेक नहीं बना सकते क्योंकि विटामिन सी है वो दूध फाड़ेगा। ओके, तो इसलिए इसको ना वैसे ही खाएं, 1 से 2 दाने और साथ दूध पी लें। अच्छा, ये बचपन में पता नहीं कौन ये बातें करता था, आई डोंट नो कि इसमें रियलिटी है कि नहीं, क्योंकि आपने सफेद बालों की बात कि बकरी का दूध पीने से सफेद बाल जाते हैं, ये क्या हकीकत है इसमें या ये बस बात बनी हुई है? नहीं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना, ये बालों को स्याह रखने में बड़े मुआवन है। अच्छा, जिन बच्चों के हमने देखा जो बच्चे होते हैं उनके बालों में अक्सर जो चांदी आ जाती है, जो सफेदी आ जाती है, उसका भी यकीनन कोई ना कोई हिकमत में हल होगा, तो क्या ये उससे भी रोकेंगे? जी 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 बिल्कुल। इसमें बच्चों के लिए भी ये ठीक है? यानी जी बच्चों के लिए मजेदार चीज है, आसानी से बच्चे भी खा सकते हैं, जिनको टेस्ट डेवलप हो जाए तो वो बच्चे खाते रहते, इसलिए कह रहे हैं 5-6 माह लगातार खाइए और 5-6 माह के बाद रोक लें, ब्रेक ले लें। जी जी नहीं, वो खा सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है। यानी कि ये आपकी स्किन, आपकी आईसाइट, आपके बालों की ग्रोथ और आपके बालों की जो सफेदी है, जी जी, उससे भी रोकेंगे। उससे भी रोकते हैं। अल्लाह तो इन्होंने शो ही यहाँ पे खत्म कर दिया पूरा। ये एंटी एजिंग है ना, सारे मसले आपने एक चीज से बता दिए, तो अब हम बाकी क्या बताएंगे कि एक इतनी फायदेमंद चीज, मतलब कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं यही आपसे भी ले जाऊँ और अभी से ये आगाज करूँ। तो आंवले के मुरब्बे के इतने फायदे हमने आपको अभी बताए, तो सोचिए आगे क्या क्या होगा। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और प्रोग्राम के आगाज में हमने आपसे बात की कि हेयर लॉस पर कैसे काबू पाना है, तो बड़ा आसान सा हल बताया डॉक्टर फैसल ने और हकीम साहब ने। आंवले के जो बेतहाशा और मल्टीपल फायदे बताए, रिपीट में जिन्होंने मिस किया है लाजमी देखिएगा, इट इज मैजिकल। फारूक साहिबा ने प्रोग्राम के आगाज में बात की, जो हमने उनसे कॉजेस पूछे कि कॉजेस क्या है, तो उन्होंने बोला कि बालों का गिरना एक मसला, गिरना तो मसला है ही, लेकिन दूसरा बड़ा मसला क्या है कि बालों की ग्रोथ ना होना। कि एक तो डॉक्टर फैसल साहब, बाल गिर तो रहे हैं, लेकिन बाल गिर रहे हैं अगर और बाल बढ़ रहे हैं तो कम दुख है ना, लेकिन अगर बाल गिर रहे हैं और बाल बढ़ नहीं रहे तो दुख डबल है आपका। तो बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं बहुत इस वक्त मतलब के जानने के लिए मुझे बहुत तजस्सुस है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है भाई सरसों का तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, लेकिन सरसों का तेल तो बचपन से लगा ही रहे हैं, लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके तो बाल बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आपके तो बाल बढ़ रहे हैं, बस मत पूछिए इसके लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, वरना डेली बाल बनने, उससे मैं शो की एंड पे मैं भी टिप्स दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं भी एक नहीं आपको देना चाहिए, और मैंने देखा है कि आपने वो खुद से सेट किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी आसानी से हम अपने बालों की केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज एक्सपर्ट है, तो पहला तो आपने वो टोटका बता दिया आंवला। अब जी बाल बढ़ नहीं रहे, और ये माओं को बच्चियों का बड़ा मसला होता है, ठीक है, और बच्चे आपके इतने बड़े भी हो जाते हैं ना, इतने भी हो जाते हैं,
तो 1 2 3 के टिंडे कर रहे होते हैं गर्मियों के सीजन में। ये बाल हमारे यहाँ बड़ी मतलब कि मानी जाने वाली ये एक ऐसी मिथ है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी इसके ऊपर बात की और डॉक्टर स्पेशल भी इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बाल बढ़ाने के लिए या वॉल्यूम के लिए हम बच्चों के टिंडे करवा देते हैं। टिंट कराने में कोई हर्ज नहीं है, फायदा है। हाँ, ये आप मानेंगे? मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मानता सारे हूँ। डॉक्टर्स इसके ऊपर देखिए, डिफरेंट राय रखते हाँ, हैं। बिल्कुल रखते हैं। और ये है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिनको अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है उनको ट्रिम नहीं करनी चाहिए। जैसे नहीं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों बच्चों को ग्रोइंग एज में, लेकिन वो आपका एक मेरा समर का, वो बच्चे भी opinion बड़े हो गए different थे कि एक समर का फोटो शूट ऐसा है जिसमें सब ट्रेंड वाले हैं। नहीं वो 1 से 2 काफी है मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं अगर अपने बच्चों की भी बात करूं तो मैंने शायद एक दफा उनके बाल कटवाए हैं। तो वो टिंट करा के मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे का कॉन्फिडेंस बड़ा लूज होता है कि वो उसके जो क्लास फेलोज मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, स्कूल जाने से पहले मेरी बेटी के बाल बहुत हल्के थे, ठीक है, मेरे भी अच्छे थे, आमना से भी अच्छे बाल थे। तो हमें किसी ने बताया कि 7 जुमेरात हैं इसकी टिंट करा दो। अच्छा, 7 जुमेरात, 7 थर्सडेज को, हर थर्सडे को 7 दफा इसकी टिंट करा दो। हमने करा दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ फिर हम, मेरा एक अपना नुस्खा था, सलीमी साहब भी उसको सेकंड करेंगे, कि कैस्टर ऑयल में ये जो सा होता है सुरमा, इसको मिक्स करके हम लगाते मैंने हैं। बहुत सुना है। ठीक है, सुरमा और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके ये हमने उसकी टिंट पे उसकी मालिश शुरू कर दी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 हफ्तों के बाद उसके बाल भी बेहतर हो गए। और अब तो आप उससे मिली भी हैं। ये जो सुरमा और कैस्टर ऑयल को उर्दू में क्या बोलते हैं? रोगन अरंड। रेंट। हाँ, रोगन अरंड। ये वाकई बड़ा करामत है। एक तो लैशेस के लिए, आई लैशेस के लिए खास तौर और ये आईब्रोज और क्या कहा यह जाता है कि सिर्फ हथेलियों के अलावा ये हर जगह बाल ग्रो करने का सबब बन सकता है। क्योंकि हर जगह बाल होते हैं। जो कैस्टर सीड्स का जो ऑयल होता है, ये कैस्टर ऑयल या अरिंड का तेल कहते हैं इसे, बहुत शानदार चीज़ है। इसमें ये हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को मजबूत मोटा करने के लिए बहुत शानदार चीज है ये। सरसों के तेल से भी अच्छा, आंवले के तेल से भी अच्छा, बेस्ट है। बेस्ट है। और ये महंगा भी होता है थोड़ा सा। नहीं, ये तो बहुत सस्ता है। ये बाकी तेलों की निस्बत बहुत सस्ता तेल है। और इसकी एक और खूबी है कि इसमें 2 नंबर नहीं मिलता, 1 नंबर मिल जाता है। उसकी क्या वजह है? मतलब सस्ता है ना, सस्ता है तो सस्ता है, बहुत सस्ता है। ये ना आंवले का तेल आपको शायद ही खालस मिले, शायद ही खालस मिले। ठीक है, बड़ी मैं वसूख से कह रहा हूँ, आंवले का तेल आपको शायद बाजार में खालिस ना मिले। एक सेकंड, आंवले का तेल हम घर में क्या खुद तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। तो जरा शो में आगे चल के, चूंकि आंवले कितने मतलब बालों के लिए आंवला इज वेरी आंवला हो रहा है ना, तो आंवले का तेल अगर हकीम साहब कह रहे हैं कि मार्केट में आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो हम ब्रेक में बताएंगे कि घर में तेल कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक कॉल्स का भी आना जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो देखते हैं कौन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आप कॉल करें, अच्छा अभी हमारे बहन भाई जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं और वो कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं, उनको मैं प्लीज क्लियर एंड लाउड एक मैसेज देना चाहूंगी कि टेलीविजन की आवाज कम करके ही कॉल कीजिएगा, वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हेयर आपके जो है वो ग्रो कैसे करने हैं। अच्छा, एक तो मैं ये बताया कि कैस्टर ऑयल में आपने सुरमा लगाना है, गंज करने। अच्छा, भी तो फिर आपको खालिस वाला मिलना चाहिए, मिल जाता है। सलीमी साहब के पास भी रखा हुआ है ये खालिस सुरमा है। बेहतर ये है कि डली लेके। तो हकीमी साहब, ये सलीमी साहब, ये आपके पास है ना, ये तो इसकी चमक देखें। हाँ जी, बिल्कुल। वल्लाह यार, ये दिखाएं हमारा कैमरामैन, दिखाए जरा कौन। इसमें ये है, ये शाइन आपको नजर आ रही है कैमरा पे? हमारी टीम देख सकती है ये कितना डिफरेंट और खूबसूरत पत्थर, मैंने पहली बार ये वाला देखा है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप बाजार में पीसा पसाया लेने की बजाय ना इस तरह डली में लें, अच्छा ठीक है, तो ये आपको मिलावट का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने ये नॉर्मली तो सुरमा आंखों में लगाने के लिए महंगा मिलता है। नहीं, इतना महंगा नहीं है, ये भी बड़ा नॉर्मल सी प्राइस इसकी होती है। जबरदस्त। यानी कि कैस्टर ऑयल यहाँ पे कहाँ मौजूद है? सरसों का है, रोगन तारा मीरा है, कैस्टर ऑयल हम शायद तो नहीं, कैस्टर ऑयल नहीं, मतलब कि कैस्टर ऑयल। और डॉक्टर फैसल ने बताया कि सुरमा आपने, ये तो फर्स्ट हमारी टिप हो चुकी थी, उसके बाद आप आगे बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक कहती हूँ तो एक बहुत अच्छा सा हेयर मास्क बताता हूँ। ठीक है, जो कि आपके बालों को ग्रोथ के लिए बहुत फायदा। अच्छा, ये जो बाजार से हम इतने महंगे मास्क खरीदते हैं, हेयर मास्क खरीदते हैं, उससे बहुत बेहतर आप लें घर में। अच्छा, उसमें जो उनसे चुकंदर
होगा आपका। मेथी के आप ताज़े पत्ते ले लीजिए, आप मेथी दाना ले लीजिए, सूखी मेथी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। साथ बनाऊँ या सिर्फ बताना? आप दोनों तरीके से। इसमें हम डालते जाते हैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स, ताकि सबको याद हो जाए कि ये क्या चीज़ ये है। पूरा हमने डाला, हमने चुकंदर डाला, एक पूरा चुकंदर छोटा वाला है तो वो ले लीजिए। ठीक है। थोड़े से ऐसे हमने मेथी के पत्ते तोड़ के डंडियों समेत वो डाल दिए। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी मैंने आंवले का बताया था, आंवला, देखा? हाँ आंवला जो उनसे ना बालों के लिए मेरा ख्याल है कि मेन इंग्रेडिएंट है। आपने इस तरह से ये आंवला डाल दिया। अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो बेशक इसमें आप सूखा आंवला थोड़ा सा पानी में भिगो के डाल नहीं आ रहा, अगेन सफेदी के लिए भी बहुत का फायदेमंद है। अच्छा हम सिर्फ देखें, कुदरत ने आपको, अल्लाह ने आपको हर तरह की नेमत दी है, हम फिर भी सैलून्स पे जाके डॉक्टर साहब इतनी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। अच्छा अभी एक हम डालेंगे इसमें अंडा। अच्छा जिसमें डला है आंवला, डला है इसमें चुकंदर डला है, अंडा और मेथी। ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा इसमें आपने चाहे तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। हाँ कर ले तो बहुत अच्छा। अच्छा जी ठीक है, कर ले तो बहुत अच्छा। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। 2 चम्मच। और इसको आपने 5 इंग्रेडिएंट्स का ये मास्क है और ये 500 चीजें अगर आप आंवला एक बार ला के अपने घर में रख लें, इसको तैयार करते हैं तो आप घर में बना सकते हैं, अपनी बच्चियों के लिए बना सकते, मर्दों के लिए भी ये मास्क है, सबके लिए। और ये एक मास्क जो है ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रोथ के लिए, अदरवाइज ये वाला जो मास्क है ये आपके मल्टीपल चीजों को कवर करता है। अच्छा ये ब्लेंड होगा अभी? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐड कर लेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दही या पानी, कोई भी चीज थोड़ी सी हम ऐड कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल ने कॉल की है हमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजमल की आवाज थोड़ी सी बढ़ाएगा और अजमल टीवी की आवाज आप कम कर दीजिएगा। क्या हाल अहवाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे सर के बाल मुकम्मल तौर पर झड़ चुके हैं, तो काइंडली उसके लिए कोई नुस्खा बता दें ताकि कोई दोबारा कोई जरा इसकी ग्रोथ हो। क्या उम्र है आपकी अजमल? मेरी 45। 41? 45। जी हाँ, आपको कोई और मसला तो नहीं है? नजला जुकाम वगैरह तो नहीं रहता है? नजला जुकाम तो सर्दियों में रहता ही है, लेकिन यह है कि सर के बाल जो है मेरे 18 साल की उम्र से ही गिरना शुरू हो गए थे। ओके, कोई और मसला, कोई आपको ज़ियाबितस, कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। ओके, आप देखते रहिए, हम बताते हैं आपको जी। ओके जी अजमल। इसके लिए नॉर्मली अच्छा, आपने पूछा फ्लू या नज़ला जुकाम का क्या ताल्लुक है हेयर लॉस से? हाँ जी, हमारी तिब में ना इखलात, हमें पहले भी बातें करते रहे तो आपके साथ जो ना खून, बलगम, सफरा, सुदाब, तो जिनका ये खास तौर पर मरीज में रहते हैं, इनका हमने देखा है कि मरीज से इनका ताल्लुक है। तो जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के ज़्यादा मिजाज बलगमी होता है हमारी तिब की रूह से। तो बलगमी मिजाज वालों के जो है ना बाल सफ़ेद जल्दी होते हैं, ठीक है, और कमज़ोर भी होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनको ये वेदर की वजह से और इसमें और आगे जाके बातें करें, कुछ पोल्यूशन की वजह से भी मामलात हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो तकरीबन 16 के करीब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ग़िज़ा में, जिसमें आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सारी जो हमारे ग़िज़ा में होने चाहिए, ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बाज़ इलाकों में कम मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। तो इनको अपनी कुछ डाइट इंप्रूव रखनी चाहिए, जिस तरह गोश्त वगैरह का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए, प्रोटीन का इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए। अपनी ग़िज़ा में पालक और गोश्त, दालें, इनका इस्तेमाल जरा बढ़ाएं और दूध का इस्तेमाल। और इनके लिए मैं एक जो नुस्खा बताना, 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ऑयल्स हैं, ठीक है, तो है ना, क्योंकि मौसम काफी ड्राई है, तो 4 तेल हैं, ठीक है। एक तो हम कैस्टर ऑयल की बात कर रहे थे, ठीक है, रोगन अरिंड की, जैतून का तेल, बादाम रोगन और कोकोनट ऑयल, ये चारों तेल मिलाकर इस्तेमाल करें। चारों तेल बराबर 50-50 ml मिक्स करें। और ये इस तेल लगाने का एक जरूर एहतियात ये होती है कि नॉर्मली हम बाहर से आए हैं, डस्ट लगी हुई है, सर पे कैप नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो पोल्यूशन के असरात भी हैं, लेड वगैरह। मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है, हकीम अहमद सलीमी, सॉरी मतलब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, खातून शायद पता नहीं इसलिए बालों के, मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैं जाके ना जो है ना वो ये चीजें खरीद के और वो करूं। तो ये जो तेल है बालों के लिए, ये बालों को जब हम लगाते हैं तो अक्सर मुझे महसूस हुआ,
मैं बहुत ऑयलिंग करती थी, बहुत ऑयलिंग, मतलब शादी से पहले मुझे याद है कि मैंने एलोवेरा रखा हुआ घर में, प्लांट ले आई और फिर अंडे के साथ तो मिक्स एंड मैच करके मुख्तलिफ ऑयल रखे हुए, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं, या वहम हो गया, या मुझे महसूस हुआ कि बाल गिरते नहीं है जी ऑयल से। बिल्कुल, ये भी डॉक्टर फैसल भी बात कर रहे थे, वीक बाल गिर जाएंगे। देखिए वीक बाल तो गिरेंगे, ठीक है ना, उसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है। जिसने आप डॉक्टर साहब बता रहे थे ना 80 से 100 बाल डेली गिरते ही गिरते हैं, तो जो वीक होंगे वो तो गिरेंगे। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि असल इशू तो रीग्रोथ का है ना, दोबारा बालों का उगने का है। तो ये तो उसी जो है ना एटमॉस्फेयर को बनाएंगे कि वो आपको रीग्रोथ हो प्रॉपर, ठीक है ना। और उसमें इनके लिए जरूरी है कि 2 दाने आंवला डेली मुरब्बा आंवला खाना शुरू करें और ये खाते जाएं, बस दरमियान में कोई रुकना नहीं है, ठीक है। और पूरा मुरब्बा नहीं खाते जाएं, मतलब कि डेली 2 दाने डेली 2 और साथ दूध पिया करें, ठीक है। और ये चारों जो ऑयल एक बार रिपीट कर दीजिए। जैतून का तेल है, बादाम का तेल है और कैस्टर ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। ग्रेट, ये 4 तेल। और जिन हमारे बहन भाइयों को सेम मसला है जो कि अजमल ने कॉल किए, जिनके बाल गिर चुके हैं मुकम्मल तौर पर, वो ये आजमाए घर में। और इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बालों से मुतालिक जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज का शो में बहुत मुझे मजा आ रहा है क्योंकि बाल हर एक को प्यारे होते हैं और हम सबको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। कहीं पर जाना होता है तो बाल अच्छे बन जाएं, अच्छे स्टाइलिस्ट के हाथ में चले जाएं, बालों को खराब ना हो जाए, कलर डाई स्ट्रीक्स करवानी हो तो बेस्ट से बेस्ट सैलून का हर बंदा इंतखाब करना चाहता है। खवातीन की मैं बात कर रही हूँ कि कहीं बाल बाद में ख़राब ना हो जाए, लेकिन हर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता, बाल ख़राब हो जाते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं, जिसका नुकसान फिर हमें उम्र भर जो है वो उठाना पड़ता है। तो बहुत सारी हर्बल टिप्स हम आपको हमारे शो में आज साथ साथ दे रहे हैं कि अगर आपके बालों का कोई मसला है तो आप कोशिश करें कि इनसे आप फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारे पास हर्बल बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा या आप वो हर्बल टोटके नहीं कर पा रहे और आप चूज़ करते हैं कि अब आपके पास एक आखिरी रास्ता है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं और आप सोचते हैं कि अब भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। और हमारे खासकर वो भाई हजरात जिनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं है और तेल वगैरह के इस्तेमाल से जिनको लगता है कि बहुत स्लोली ग्रेजुअली उनके बाल ग्रो करेंगे, तो फिर डॉक्टर्स भी उनको मशवरा करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाएं। स्पेशली जिन लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट इस तरह की है और चूंकि आपने भी पहले बात की कि बालों से आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे बच्चों की ही क्यों ना बात हो। तो हमारे टीवी के कुछ एक्ट्रेसेस वगैरह तो बहुत कॉमन है ना कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, पैचेस अक्सर अपने लोग लगवा लेते हैं। तो एक वाकया जो कि आज से तकरीबन 3-2.5 साल पहले पेश आया था, हमारे जो इंडस्ट्री का बड़ा एक नाम है साजिद खान साहब, साजिद हसन साहब, उनके साथ वो जो एक इंसिडेंट हुआ हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से, जरा वो वीडियो आपको एक बार दिखाते हैं जिन लोगों ने पहले नहीं देखी, फिर जरा इसके ऊपर बात भी करें कि लोगों में इतना खौफ क्यों है आखिर इसको लेकर। वीडियो देख। और एंड दिस वाज एक्चुअली हॉरिबल। और ये थोड़ा सा काफी देर के बाद ये वीडियो देखी और देखना भी जरा मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बैकवर्ड कर दिया था इसके बाद कि नहीं वी से नो टू हेयर ट्रांसप्लांट। ये क्यों हुआ? ये वीडियो मुझे आप बता रही हैं याद है, मैं सिर्फ बता दूं, रात में अचानक ये वीडियो आई और तूफान आ गया एक, और ख़ास तौर पे जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जितने दोस्त हैं बाप के क्लिनिक से ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज तो लोगों ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी कि ये क्या हो गया। और बड़ा अच्छा फोरम मुझे मिला, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने भी इस पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए वो खुद बता रहे हैं कि उनके दोस्त ने उनको लिटा लिया, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं किए गए। डायबिटीज़ का बड़ा रोल है, ये जो उनके साथ हुआ इसे मेडिकल लैंग्वेज में निक्रोसिस कहते हैं। निक्रोसिस जी, निक्रोसिस बेसिकली क्या है कि जहाँ जिस एरिया पे कोई भी आप ब्लड सप्लाई लोअर हो जाती है, कि जहाँ पिंच करें या आप कट लगाएं, तो उन डॉक्टर साहब ने इनका आई गेस डायबिटीज़ नहीं किया, क्योंकि डायबिटीज़ हमेशा एंड्स पे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है।
तो हम जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स आता है कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो पहले हम फर्दर टेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे HbA1c, कि उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उसका वो हायर साइड पे है तो बिल्कुल रिस्क होता है, और एंड पे तो बिल्कुल नहीं करते। तो इनके साथ इंसिडेंट का जो मेन रोल है वो नेग्लिजेंस है। सबसे पहले साजिद हसन साहब की अपनी, ठीक है, अगर वो 9 साल कहते रहे तो 9 घंटे इंतजार कर लेते। फर्क साहब 3 साल पहले नया नया ट्रेंड जरा आना शुरू हुआ था, या जरा चीजें वगैरह, मतलब लोग जो नहीं भी जाते थे, जरा वो दबंग तरीके से लोग इस चीज को ऑन करना शुरू हो गए थे, और ट्रांसप्लांट और बहुत सारी सर्जरीज भी आ गई हैं, बहुत सारी और भी चीजें आ गई हैं। अब उसमें कोई झिझक महसूस नहीं करता अब अभी, लेकिन 3 साल या 4 साल से पहले लोग छुपा लेते थे ट्रांसप्लांट का। नहीं यार, नहीं ऐसा तो आज कुछ नहीं है। भी हर दूसरा पेशेंट जो आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो कहता है कि प्लीज मेरे भाई को भी पता ना चले। इसको बहुत सारे एक्टर्स कराते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं कि नहीं ये हमारा पता ना चले, कि वो बालों का कोई मामला ऐसा सेंसिटिव है कि वो ये चाहते हैं कि किसी को भी पता ना चले। तो साजिद हसन साहब की बात कर रहे थे, तो उनका जो मेन प्रॉब्लम हुआ वो यही हुआ कि टेस्ट नहीं कराए, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। डॉक्टर साहब ने ये गलती की कि उन्होंने वो निक्रोसिस वाला एरिया पील कर दिया। वो जो बता रहे से लाइन से कभी भी निक्रोसिस का एरिया पील नहीं करते। अच्छा, ये तो साजिद हसन साहब, चूंकि ही इज अ नोन पर्सनालिटी एंड फेस ऑफ पाकिस्तान और मीडिया इंडस्ट्री से, बिल्कुल कौन नहीं उनको जानता। अब मुझे ये जानना है कि ये एक केस था जो हमारी नजरों में आया, या ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं जो मीडिया पर नहीं आते, जो किसी की नजरों में, क्योंकि अगर एक आम बंदा करवाता है हेयर ट्रांसप्लांट और उसके साथ ऐसा वाकया या हादसा पेश आ जाता है, तो वो मीडिया न्यूज नहीं बनेगा। तो क्या ये इतना कॉमन होता है कि इस तरह के रिजल्ट्स आ जाए किसी आम बंदे के ऊपर? देखिए, अब प्रैक्टिस की बात है। पहले जो आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट की मार्केट ईयर 2000 में बनी है, और डायरेक्ट अमेरिका से स्पेशलिस्ट आए तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर। टर्की की लोग बड़ी एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, ईयर 2011-12 में। तो पाकिस्तान तो बहुत पुरानी मार्केट है, जो सारे यूके और अमेरिका से लोग पाकिस्तान में, क्योंकि कॉस्ट भी कम थी, कराने आते थे। तो जहाँ तक ताल्लुक है ये जैसे साइड इफ़ेक्ट का, लोग मीडिया न्यूज़ की आप बात कर रही हैं, बेसिकली अगर आप काम करवा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत एक्सपर्ट है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है इसकी बजाय वो इन्फेक्शन का आता है, क्योंकि नॉर्मली लोग स्टरलाइजेशन पे तवज्जो नहीं देते हैं। अब लाइक हेपेटाइटिस कोई कैरी कर रहा है तो वो साइलेंटली करेगा कि वो हो सकता है वो खुद टेस्ट करा रहा है 3-4 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद या ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद, क्योंकि हेपेटाइटिस भी फर्दर आपको प्रॉब्लम देना नहीं स्टार्ट करता, टाइम के साथ वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ज़्यादा मेन जो इसके अलावा प्रॉब्लम आता है वो इन्फेक्शन हो सकता है, और वो तभी होता है। और मैंने बोला कि इन्फेक्शन भी हुआ ना बाद में। बेसिकली इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, इनको निक्रोसिस हुआ है। इन्फेक्शन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इन्फेक्शन सिंपली पस की शेप में आ जाता है कि जगह जगह वो पस बन जाता है। अच्छा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक चीज, एक मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं, मेरे ख्याल से आप तमाम लोग इससे रिलेट करेंगे, तो मैं शायद अपने किसी बहुत जानने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हुए हिचकिचाऊं कि मेरी स्किन का मामला है, भाई ये ठीक होगा डॉक्टर मेरी स्किन के लिए कि नहीं, कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर देगा। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट आप कैसे जज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जिस शख्स के पास या जिस डॉक्टर को आप चूज कर रहे हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है या नहीं है? ये जानेंगे आफ्टर अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।